Hi, I am Dr. Garima, pursuing MD in Panchkarma at RAC Varanasi, selected through AIA PGT 2020। तो आज मैं आपके साथ वो सारी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी जो मैंने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में फ़ॉलो की थी। मेन 3 चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, संहिता है, सब्जेक्ट्स हैं और गाइड है। गाइड जिसमें कि पारिख मेनली आपको लर्न करनी है। संहिता में 3 संहिताएँ हैं बृहत्त्रयी जो आप सभी जानते हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। लेकिन आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने चरक और वाग्भट एक साथ याद किया था कंपैरेटिव स्टडी करके। तो शॉर्ट टर्म में मेरे पास 2 ही संहिता रह गई थी, चरक और सुश्रुत, क्योंकि वाग्भट चरक के साथ साथ मैंने लर्न कर लिया था। तो चरक सुश्रुत आप इस तरह से लर्न कर लें, संहिता हो जाएगी। बाकी जितनी भी छोटी छोटी संहिताएँ हैं उन्हें आप सब्जेक्ट्स के कॉलम में डाल दीजिए। जैसे योग रत्नाकर है, एक छोटा सा ग्रंथ है, और शारंगधर संहिता है, वो आप भैषज्य कल्पना के साथ सब्जेक्ट के साथ लर्न कर लीजिए। तो दूसरा पार्ट हो गया सब्जेक्ट, जिसमें आप सारी छोटे छोटे ग्रंथ हैं और सब्जेक्ट्स हैं वो सब लर्न करेंगे। और तीसरा मेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कई बार वो किसी संहिता से नहीं होता, कहीं से नहीं होता, वो गाइड है जिसमें पारिख है। और पारिख में भी बहुत स्पेसिफिकली पारिख के स्टार्टिंग के 80 पेजेस वो तो लर्न करने ही हैं। तो इस तरह से मेन लर्न करने के लिए 3 चीज़ें हैं, संहिता, सब्जेक्ट एंड गाइड। आप अपने वीक को ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने मंडे टू फ्राइडे संहिता के लिए रखा हुआ था, सैटरडे इज़ फॉर सब्जेक्ट्स एंड संडे इज़ फॉर गाइड। तो मंडे टू फ्राइडे में कोई ना कोई संहिता लर्न करती थी। जैसे सबसे पहले चरक ले लिया, तो चरक को स्टेप बाय स्टेप लर्न करते चले गए। और जैसे ही सैटरडे आया, दैट डे इज़ फॉर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उस दिन लर्न किया, उसके क्वेश्चंस रात को किए, फिर नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट सब्जेक्ट और उसके क्वेश्चन। इस तरह से फिर अगले सैटरडेज़ में 2-2 सब्जेक्ट, फिर 3-3 सब्जेक्ट, इसी तरह से आप समराइज़ करते रहें। और संडे इसको गाइड, पारिख के 80 पेजेस वो एक साथ लर्न नहीं होते, उसमें इतना सारा कंसोलिडेट मैटर है कि उसमें समय लगता है। तो पहले आपसे 10 पेजेस लर्न होंगे, फिर 20 होंगे, फिर आप 20 को रिवाइज़ करके नेक्स्ट 10 करेंगे। तो संडे आप उसको करेंगे तो गैप भी मिलता रहेगा, और आप ये भी देखेंगे कि आपने पिछले संडे जो 10 पेज याद किए थे वो अगले संडे तक आपको मेंटेन है, दिमाग में याद है या नहीं है। इसी तरह वीक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, सबसे सॉलिड स्ट्रैटेजी है, वरना सब फंसा रह जाता है कि कहाँ करें, क्या करें, कब करें। तो लर्न करने के लिए यही 3 चीज़ें हैं। मॉडर्न का जितना भी पार्ट है वो सब गाइड से ही याद किया जाता है, मेनली पारिख से ही याद किया जाता है। बेहतर ये रहता है कि जब जो सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं, जैसे स्त्री प्रसूति लर्न कर रहे हैं, तो गायनी का क्या पोर्शन उसमें दिया है पारिख में, वो उसी के साथ वहीं पे लर्न कर लें। कहने का मतलब है आप जितना ज़्यादा समराइज़ कर लें एक चीज़ को, अगर कई जगह पढ़ेंगे, जैसे चरक को चरक संहिता में पढ़ा, फिर पारिख में भी पढ़ा, ऐसे अलग अलग करके पढ़ेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। जब आप चरक पढ़ रहे हैं तो वहीं पे पारिख में क्या चरक का वैशिष्ट्य दिया है, मैंने तो, अगर मैं बिल्कुल सच्चाई बताऊं तो मैंने तो पारिख में जो पेजेस हैं वो उसमें से निकाल ही लिए थे और अपने चरक संहिता के नोट्स के साथ ही रख लिए थे, चरक वैशिष्ट्य के जो पारिख के पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से आपको संहिता लर्न करनी है मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडेज़ में आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं एक एक करके, और संडेज़ में पारिख लर्न करनी है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप दिन भर में जो भी सब्जेक्ट या जो भी संहिता लर्न करते हैं, रात को आपको उसके क्वेश्चन लगाने हैं। कम से कम इतनी स्पीड मेंटेन करनी है कि 1 घंटे में आप 150 180 इतने क्वेश्चंस कर पाएँ। बहुत, क्योंकि जो गाइड्स में क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो बहुत रनिंग पैटर्न होता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, कोई बीच में एक एक ऑफलाइन या ऑफ बीट क्वेश्चन होता है, बाकी सब बहुत रनिंग पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को 1 घंटे में 180 170 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, तब जाके एग्ज़ाम में आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। एक तो सेल्फ प्रैक्टिस है स्पीड मेंटेन करने के लिए, दूसरा टेस्ट है, जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, आज एक आजकल तो एक ऐप, उस पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलती हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ रेगुलर दें। तो लर्निंग के लिए ये 3 हो गए, इसी तरह से आप डिवाइड कर लीजिएगा, संहिता हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए और गाइड हो गई। इन्हीं 3 हिस्सों में डिवाइड करके सबसे आसान तरीका है कि लर्न किया जा सकता है। दूसरा, हार्ड वर्क में बिलीव ना करके आप जब स्मार्ट वर्क में बिलीव करेंगे, सिलेक्शन विल बी वेरी ईजी। और अगर मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ तो अभी जो इस बार का एग्ज़ाम था, मैंने वो एग्ज़ाम पूरा पेपर 4 बार रिवाइज़ कर लिया था उसी ड्यूरेशन में। कहाँ बच्चों का सबमिट हो गया था अपने आप ही,
और क्योंकि टाइम ड्यूरेशन उतना नहीं था, वो पूरा पेपर कर भी नहीं पाए थे, अपने आप ही सबमिट हो गया था। तो ये इसकी वैल्यू है। जैसे ये बहुत इम्पॉसिबल लगता है सुनने में कि सब कहेंगे अरे कहाँ हो पाता है इतना, तो मैं बता रही हूँ हो पाता है। और वो तभी पॉसिबल है जैसे आपने दिन भर में आज चरक सूत्र का 15 चैप्टर आपने पढ़े, तो फिर आप उसके बाद दिन के आधे हिस्से में उन 15 चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। और जब आपको ये होगा कि इन 15 क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन जितनी भी गाइड्स में सब मुझे आज ख़त्म ही करने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो स्पीड मेंटेनेंस प्रैक्टिस के अंदर अंदर आपको अपने आप हो जाएगा। दूसरा, प्रॉपर नींद लेना। ऐसे नहीं कि बैठे हैं या पढ़े जा रहे हैं, 8 घंटे की नींद लेना बहुत मैंडेटरी है। बहुत स्टूडेंट ऐसे आपको कलीग्स मिलते हैं जो उस समय नहीं सो रहे होते हैं, या बिना सोए जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत ज़्यादा रश में प्रिपरेशन करते हैं। वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं होती और वो बिल्कुल काम नहीं करती, वो आपका पेपर बिगाड़ती ही है वहाँ जाकर। तो आपको एक अच्छी नींद लेना, अच्छे से खाना खाना, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, वो बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है अगर उसको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ा जाए। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है, आज ही आप जब जिस दिन से मान लीजिए आज शाम से आप तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले अपनी जो पूरा सिलेबस है, जितने आपके पास नोट्स हैं, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके रख लीजिए कि ये संहिता है, उसमें चरक सुश्रुत वाग्भट को चरक के साथ ही कंपैरेटिव जहाँ जहाँ पढ़ना है वो, और दूसरा हिस्सा सारे सब्जेक्ट्स रख लीजिए एक साथ पूरा एक बंडल बना के, और तीसरा पारिक रख लीजिए। और इसी तरह मंडे टू फ्राइडे संहिता, सैटरडे में सब्जेक्ट्स एक के बाद एक, और संडे को गाइड। इसी तरह से आधा दिन डिवाइड करके, आधा दिन जिस दिन आप मंडे टू फ्राइडे संहिता वाला जो रूटीन है उसमें आधा दिन आप पढ़ेंगे और आधा दिन प्रैक्टिस करेंगे। ये सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, वरना प्रैक्टिस करने का कभी दिन ही नहीं आता है, आप लर्न करते रह जाते हैं। और एग्ज़ाम में फिर वो होता है जो मैंने बताया कि पेपर हुआ और आप कर रहे हैं, मान लीजिए 120 क्वेश्चन का पेपर है और आप 100वें क्वेश्चन पे पहुँचे हैं, फर्स्ट राउंड है और पेपर सबमिट हो गया, ऐसा होता है। और आजकल तो पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है, उसमें मैच द फॉलोइंग आते हैं। मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन में अपने आप 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट्स की मैचिंग करनी होती है। तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन नहीं है, वो 4 क्वेश्चन है। इस तरह से 120 के कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर सच में देखा जाए तो वो 120 क्वेश्चन नहीं होते। अगर वहाँ तक स्पीड मैचअप करनी है तो सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन का। और एक पॉइंट जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आयुर्वेद में जो एक बार में पूरी तरह लर्न हो जाती हो। 99% चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार लेती हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स लेती हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो याद करने से याद नहीं होती, बार बार पढ़ने से याद हो जाती हैं। आप सोचोगे आज मैं इस टेबल को याद करके रहूँगी, वो नहीं होगा। आप उसको 10 बार पढ़ लेंगे, वो अपने आप याद हो जाएगा। जो भी आपको ऐसी चीज़ लगती है, जो भी ऐसे पॉइंट्स लगते हैं, मैंने एक अपने रूम में चार्ट पेपर लगाया हुआ था पीछे, एक जो बड़े साइज़ का चार्ट पेपर होता है, उस पर मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो मैं सोते समय या उठने के बाद जब आप उठे हैं और प्लान कर रहे हैं अपना डे, अभी आप एकदम से पढ़ने के मूड में नहीं हैं, अभी उठे हैं बस अपना डे शुरू करेंगे, तब मैं उस चार्ट को देखती थी, तो वो पॉइंट्स रेगुलर मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। तो आप भी ऐसा 1-2 चार्ट बना सकते हैं अपने रूम में, या जहाँ ब्रश करते हैं उसके बराबर में। जो मैंने किया था मैं वो बता रही हूँ, उसके बराबर में तो आप ब्रश करते करते रेगुलर, जैसे ENT में शालाक्य में रोगों की संख्या है, कर्ण रोग की, नासा रोग की, अक्षी रोग की, अब अलग अलग आचारों के हिसाब से अलग अलग है। वो एक बार याद करने से कभी नहीं होगी, आप उसको लगा लीजिए, रोज़ देखेंगे ब्रश करते हुए, तो जैसे ब्रश करने में दिमाग नहीं लगाना है तो वो उसमें दिमाग भी नहीं लगाना रहेगा, वो अपने आप याद हो जाएंगी। तो ऐसी जितनी भी टेबल्स हैं, ऐसी जितनी भी टेबुलेटेड चीज़ें हैं, वो सब आप एक जगह लिख लीजिए, रख लीजिए, उसको देखते रहिए, वो अपने आप याद हो जाएगा। और जिन चीज़ों को आप नहीं लिख पा रहे हैं, लग रहा है कि बहुत सारा ऐसा मैटर है जो एक बार में याद नहीं हो रहा, तो विश्वास कीजिए, रिवीजन इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप बार बार पढ़िए, पढ़ते ही रहिए, और वो एक दिन अपने आप याद होगा। मिनिमम ड्यूरेशन तैयारी का 6 महीने है, और मैक्सिमम तो 1 साल में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। बट मैंने अपनी तैयारी लगभग 5.5 महीने में पूरी कर ली थी, क्योंकि थोड़ा मुझे इंटर्नशिप ट्रांसफ़र करानी थी, उसका भी इशू था। तो मैंने फिर भी 5.5 महीने में अपना पूरा 12-13 बार सिलेबस लर्न कर लिया था। तो ये आप मेन स्ट्रैटेजी रखिए कि मंडे टू फ्राइडे संहिता पढ़नी है, सैटरडे को सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और संडे को गाइड रिवाइज़ करनी है। थैंक यू।